मैटर क्या एक मैटर सराउंडिंग। हाँ जी, इसके बीच में गैप हो सराउंडिंग है, वहाँ मेरे यहाँ नहीं देखो, जिससे पृथ्वी के बीच में गैप हो सराउंडिंग है। सराउंडिंग का मतलब होता है जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वे सब क्या है, सराउंडिंग। क्या है, सराउंडिंग। आसपास की चीजों के सराउंडिंग। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, जितने भी मैटर है क्या सब क्या है ना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है ना, जितने भी सराउंडिंग आसपास हमारे मैटर के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात कि सर व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर क्या, मैटर क्या भैया, मेरे मैटर के बारे में अगर हमें पता करना है तो मैटर है या नहीं है, मैटर क्या है, तो मैटर क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल से जो बनती है ना मैटर। अच्छा कि वो कंक्लूड क्या कहना चाह रहे हो, already Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, और मैं क्या कहता है पंचतत्व। ठीक है, पांच बेसिक इसमें डिवाइड कर रहे हैं हमने, उन्होंने 5 बेसिक चीजों में बैठता है इंडियन फिलोसफी। ठीक है, और मैंने क्या कहा, पंचतत्व, क्या कहा पंचतत्व। ठीक है, अगर तुमने सुना हो इंसान की बात तो बात कही जाती है ना हमारी इंडियन कल्चर में, इंसान आसमान हो गया, धरती हो गई, पानी हो गई है ना, तीन ही हो रही, ऐसे करके 5 बनते हैं ना, भूमि गगन वायु बोलते ही वैसे तो नाम क्या बोलते हैं ताकि कोई भी इंसान या कोई भी मैटर बना पंचतत्व। एक मिनट समझो है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है हमने देखा नहीं है लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि भी होंगी, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई भगवान है, ठीक है, कोई कहते हैं भगवान नहीं है। हम जो कहते हैं भगवान है, मुझसे पूछने लग जाऊंगी कि क्या तुमने भगवान को देखा, तो आंसर आ सकता है क्या नहीं देखा आपने, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भगवान होगा, चलो भगवान छोड़ दो। हमने हवा को देखा, हवा को, लेकिन हवा है, कोई कहोगे सर हवा तो दिखती नहीं है, लेकिन हम इसे फील तो कर सकते हैं, फील होने के साथ साथ हम इसे है ना साइंटिफिक वे में कैसे भी करके अपने को इसे अगर हमें फील भी करना तो कैसे करेंगे भाई, पाइप जो है वो खुल जाता है किसी गाड़ी का, जिसमें हम हवा भरते हैं, तो हम उसे क्या है फील कर सकते हैं। अब हवा की भी यहाँ पे बात होगी, ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम मान लेते हैं। ठीक है, फिलोसफी क्या है, फिलोसफी है कि भाई हम एग्जैक्टली नहीं करेंगे कैसे भाई कोई चीज है या नहीं है, हम मान लेते हैं। ये बात लोग कहते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग है या नहीं है वी डोंट नो, पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्वर्ग हो। ठीक है, अब मैटर के बारे में एक जनरल थ्योरी है कि कोई भी चीज जिसके पास मास एंड वॉल्यूम हो उसे हम क्या बोलते हैं, सब मैटर को जनरल थ्योरी है ना। हालांकि इनसे अलग भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई चीज के पास दो चीजें होती है, मास एंड वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसके पास 3 चीजें होती हैं, उसके पास बेस हो, उसके पास हाइट हो और उसके पास लेंथ हो, तो हम क्या कहेंगे कि इसके पास क्या है वॉल्यूम। ये जो एक कोड लगा हुआ है इसके पास वॉल्यूम है, तो इसकी हाइट में इसका एक बेस है ना, तो एक इसकी चौड़ाई भी है, ब्रेथ भी है, इसका मतलब क्या है वॉल्यूम है, मास क्या होता है, तो मैंने अपने चैप्टर पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, याद है
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि एटम पे एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, उसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इनकी वजह से जो एक वजन क्रिएट होता है, वेट क्रिएट होता है, उसे मास बोलते हैं ना। उसे क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के मास के लिए, है ना। खास तौर पे जो एटम की बात करते हैं, एटम का जो मास होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद, है ना, जो उनका वेट निकल जाता है, मास इक्वल टू वेट होगा। ठीक है भाई, समझने के लिए मास इक्वल टू वेट। ठीक, धन्यवाद। क्लियर आ गया। एयर अर्थ स्पेशली के बारे में मैंने बात करी थी, एयर अर्थ फायर एंड वाटर, है ना। अगर इन पांच चीजों को डिस्कस के बाद अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at the classification of matter. ग्रीक क्या है? ग्रीक जो है एक भाषा है ना, कहाँ की भाषा है? ग्रीस एक देश है, वहाँ की भाषा है ना। तो ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनका भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। क्या मतलब इसका? आज का जो मॉडर्न डे साइंस है उसने जो किसी मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड करा कि कोई चीज मैटर होगी या नहीं होगी, उसके उसमें दो तरीके से उस चीज को अलग करके दिखाया है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। इसके केमिकल एस्पेक्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबके बारे में हम और दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करने लगे तो कहा यह जाता है कि मैटर किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से। किससे मिलकर बनता है? For a long time, this group of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like the block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like cells. Let us discuss about the nature of matter. This is continuous particle. क्या कहना है? कुछ लोगों का मानना ये था, है ना, कि जो मैटर है वो मतलब कई सारे ब्लॉक लकड़ी के जो डब्बे टाइप होते हैं उनसे मिला कर बनाए। कुछ का कहना ये था कि जो रेत के कण होते हैं अब एक एक्टिविटी ये एनसीईआरटी में दिखाई गई है, इसमें वो पता करते हैं कि भाई एक्चुअल में ये क्या सीखना, मतलब ये पार्टिकल है ना, क्या बोला तुम लोग, उसके बारे में पता करते हैं। इसके बारे में in order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was made in the school salt or sugar or air constant throughout the water. This is a different इन्होंने क्या करा, बीकर लिया, है ना, एक बीकर लेने के बाद सब पानी डाला, ठंडे डाला, है ना, और उसमें उन्होंने पानी डालने की बात करें तो उसमें नमक डाला। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स हैं मिलियंस की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में है, ये स्टार्टिंग में देंगे, ये बैठ है ना, लेकिन जैसे ही इसे स्टील का घुमाया, है ना, विद्या है तो ये घूम गया। अब घूम की हो रहा है
क्वेश्चन आता है घुल क्यों गया, घुल इसलिए गया क्योंकि ये लिक्विड है और इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके बीच में गैप है, ये गैप है, ठीक है। तो इन गैप में जगह तो ये पार्टिकल्स से ये जिसे हम क्या कहते हैं, ये घुल गया। जबकि हुआ क्या कि जो आपका लिक्विड था उसके बीच में स्पेस था, ये उसमें फिट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप। समझ गया, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। चलिए, क्या सॉलिड के जो मतलब मेटल है उनके बीच में गैप होता है तो नहीं होता। फिर वो एग्जाम्पल ले लो, क्या होगा, जैसे वुडन ब्लॉक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये इसके बीच में गैप नहीं है, और अगर होगा भी तो वो इतना ज़्यादा कम होगा कि इसमें घुलना मुश्किल है, ठीक है। और अगर मैं तीसरे की बात करूँ, देखो मेट्रोफॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइड करा ना, मेट्रोफॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइड करा, 3 स्टेट्स में 3 अवस्थाओं में कोई भी मैटर में मिल सकता है। पहली अवस्था क्या है, सॉलिड, कोई भी मैटर क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। दूसरी अवस्था है, उसकी स्टेट के बारे में बात करने लगे तो दूसरी है लिक्विड, और तीसरी की अगर हम बात करने लगे तो तीसरी क्या है, गैस। हमें कोई भी मैटर 3 अवस्थाओं में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन से मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक बार और बोलो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 हमें अवस्थाओं में मिल सकता है। अब इन 3 अवस्थाओं में क्या होगा, ये 3 जो स्टेट में क्या होगा कि पहली स्टेट ऐसी जो होती है आपको पे 3 में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जैसे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में गैप रहेगा, है ना, खुद माँ के बराबर रहेगा, बहुत कम, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, गैस में जो है बहुत ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, ज़्यादा और मिनिमम रहेगा। लिक्विड में इन दोनों के बीच का रहेगा ना, कम ना ज़्यादा, जैसे बड़ा बनूँ, ठीक है। अच्छा, आ गया अच्छा, सेम एक्टिविटी हमारे पास ये है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आवर पार्टिकल मैटर विद एवरी डायरेक्शन पूरा राइट वीडियो। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कोई भी जो पार्टिकल है मैटर का, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस में बीच में ऑलरेडी बता दिया है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उनके बीच में स्पेस रहेगा। पार्टिकल ऑफ मैटर आर डिपेंड करता है, हीट कम रहेगी तो मूव नहीं करेंगे। Particle of matter are produced meaning that is the opposite is what we call the kinetic energy. Kinetic energy समझे। Kinetic energy क्या? अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उस मूव करने की वजह से, है ना, जो उसमें एनर्जी आएगी सब होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब तुम ही मूव करने लग जाओ, कर गए थे, मूव करने का मतलब तुम दौड़ जाओ तो तुम्हें हीट एनर्जी बनेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी
या आप कह सकते हो ये इक्विवेलेंट होती है किसके हीट एनर्जी की। जब जब कोई पार्टिकल इंसान या कोई भी चीज मूव करेगी तो उसमें एक एनर्जी बनती है, ऐसा बोलता है काइनेटिक। जब मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम किसी भी चीज को मूव करके देगा, ठीक है। तुम जो है सपोज करो तुम वही कोड कर रहा है, बहुत तेज मूव करने लग जाए, ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये तो कर जाए, ठीक है। कोई भी चीज अगर बहुत फास्ट मूव करने लगती है ना, या मूव करती है तो उसमें एज अ टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। अब इसमें एक वाइस वर्सा उल्टी चीज है, क्या है कि अगर मान लो तुम्हें ही हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे ही यहाँ पे मतलब कोई जानवर है या कुछ भी है, अगर मैं उसे हीट लाऊं तो वो तुरंत मूव करेगा, ये तो बात मुझे इनफैक्ट होगी। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करने लगूँ, अगर पार्टिकल्स को, है ना, अगर पार्टिकल्स को आप हीट करेंगे तो वे मूव करेंगे, और मूव करने पे क्या होगा भाई, दूर दूर मूव करने पे दूर हो जाता है। इस चीज को आप ऐसे समझिए जैसे आपने बर्फ लिया, ठीक है, जब आपने बर्फ लिया, बर्फ को क्या करा, गर्म करा, बर्फ को गर्म करा, तो उसके पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। इसकी वजह से वो क्या बन गया, तुमने पानी को और गर्म कर, है ना, उसके पार्टिकल फिर और ज्यादा, है ना, काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, पार्टिकल हो जाता है तो लिक्विड से क्या बन गए, गैस, है ना। पार्टिकल मूव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कौन सी एनर्जी बन रही है, काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी आ रही है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज they possess what we call the kinetic energy as the temperature rises particle move fast। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। मान लो इस कमरे में मैं एसी बंद करूँ, ये बंद कर दूँ तो गर्मी बैठा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, समझ में आई मेरी बात। तो इंसान मतलब पार्टिकल को कंसिडर इंसान ही यूज करता है, तो पार्टिकल भी कहते हैं। अच्छा, तो कंपेरिजन करना गलत है कि लिविंग है नॉन लिविंग है। अच्छा, इन द अबाउट द एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, they do so by getting into the space between the particles। this intermixing of particles to different types of matter on their particles, दो अलग अलग तरीके पार्टिकल, है ना। अब अलग अलग तरीके कैसे, एक के बीच में स्पेस कम हो सकता है, एक के स्पेस में स्पेस ज्यादा, है ना। इन द all three activities we also take particle of matter intermix on their own with each other, they do so by getting into space between the particles। ऐसा कुछ नहीं है, कोई वाला एग्जाम्पल ले लो, कौन सा, दो एग्जाम्पल ले सकते हो। एक ले सकते हो कि अगर तुमने मान लो और परफ्यूम छिड़का हो गया उस तरह, तो वो एकदम से फैल जाता है, क्यों फैल जाता है, क्योंकि हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है ना, और वो उनमें फिट बैठ जाता है। या फिर आप वो ले लो, क्या बना, क्या आप लिक्विड है, लिक्विड में आप वो डाल दो चिपली या नमक, वो फिट बैठ जा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। और ये जो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। We also observed that on heating, diffusion becomes faster, right? यार अगर किसी भी चीज को आप गर्म करोगे, किसी दो चीजों को, और डिफ्यूजन डिफ्यूजन तेज हो जाता है, क्यों हो जाता है, मान लो आपने पानी गर्म बर्फ में चीनी डाल दी, तो जो टाइम लग रहा था वो टाइम लगना कम हो जाएगा। आप ठंडे पानी में चीनी को गर्म नहीं, क्यों, अभी एक चीज बताइए, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी से पहले क्या है कि अगर तब आप किसी भी पार्टिकल को गर्म करेंगे तो वे क्या होने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, उनकी स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को मैंने बताया है,
एक बार ना वो दोबारा हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, है ना? कौन कौन सा मैटर है? चेयर मैटर है नहीं है ना? चेयर मैटर है, सॉलिडिटी है। एयर, एयर भी है। लव नहीं है ना? एक फीलिंग है ना? फीलिंग है, ना एकदम हमेशा टच कर सकते हो, ना इसको कोई स्पेस है, ना ये वॉल्यूम है। तो किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें की जरूरत है। हम लोग चाहिए के लिए इसका वॉल्यूम और एक मास। मास को आप कुछ करने के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए। लव जैसी चीज को वेट गेटिंग है, इमोशन, ठीक है? अच्छा, फिर अगर स्मेल होती है उसका एक होता है कि स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल का तो डिस्पोजिबल मास होगा, वेट होगा, उसका वजन होगा। फिर अगर वेट मतलब ये भी एक इमोशन। फिर एलिमेंट आ जाओ, बताओ मेटल है नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है? और विचार नहीं है। कोल्ड, हाँ कैसे है? नहीं है ना? लेमन बिल्कुल बिल्कुल है। पानी है, स्मेल ऊपर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है do you support the the smell of cold sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell of cold food you have to go through। कह रहा है कि अगर खाना गर्म है तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो तुम्हें 5 जगह छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा में चलन में रखे तो इसका जैसे तरीके रहेगा वो जूते गर्म होने की वजह से उसके पार्टिकल हो जाते हैं, है ना? वो दूसरे पार्टिकल हमारे पास वो बनाने बंद आ जाएगी। जबकि ठंडे जितना ठंडा रहेगा पार्टिकल उतने ही बहुत रहेगा। अच्छा, तो इसलिए हमें ठंडे की नहीं आ सकते, गर्म की है। A diver is able to cut through water in swimming pool. This property is measured the through the compression flow। कह रहा कि जब एक डाइवर होता है, उतना गोल होता है, तो वो पानी में से काट देता है। वही इस तरह ना कौन सी प्रॉपर्टी को पता लगता है क्या? ना मॉलिक्यूल है वो वाटर है, कौन सी प्रॉपर्टी का पता लगता है? ये बता रहा है कि जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है, इसी तरह से वो काटता है। What are the characteristics of the particle of matter? Particles की क्या characteristics? ना पार्टिकल के बीच में स्पेस रहे, सारे क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वे मूव करने लगते हैं, तो उन्हें आप गर्म करोगे, उसका रीजन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी करते हैं, इसकी वजह से वे मूव होना स्टार्ट होता है। बात समझ में आई थी? आज की डेट में रखो सकते हैं।